राजधानी लखनऊ में नववर्ष चेतना समिति के तत्वाधान में हिंदू नववर्ष महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने भारतीय संस्कृति और राष्ट्र भावना पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने मिलकर नव संवत्सर का स्वागत किया। आज नव वर्ष चेतना समिति ने वंदे मातरम की जो 150वीं जन्म शताब्दी वर्ष है उस पर एक विशेषांक निकाला है। इसके दृष्टिकोण से ये एक कार्यक्रम था। वंदे मातरम हमारी देश की स्वतंत्रता का एक मंत्र है और षड्यंत्र पूर्वक उसको विभक्त किया गया था, उसको फिर से जागृत किया गया है। यह भी एक खुशखबरी है कि वंदे मातरम हमारा पूरा फिर से गाया जाने लगा है। इसलिए 150 वर्ष की उसकी जो शताब्दी है वह पूरे भारत को एक शक्ति प्रदान करे, यही प्रभु से इच्छा है। आज विशेष रूप से नव संवत चेतना समिति की ओर से जो हिंदू नव वर्ष के अभिनंदन वंदन रूप में जो कार्यक्रम रखा गया था, वस्तुतः बहुत स्तुत्य प्रयास है। ये हमारी हिंदू सनातन सोच जो है इस माध्यम से समाज के समक्ष आए। वह सोच जिसकी आज पूरे विश्व की आवश्यकता है, जो जीवन मूल्यों से लेकर विश्व बंधुत्व तक की प्रेरणा है वह सोच, और उसी का प्रतिनिधि हमारा ये नव वर्ष जो नवरात्रों के साथ प्रारंभ होता है, अर्थात अंधकार से प्रकाश की प्रेरणाओं के साथ प्रारंभ होता है हमारा नव वर्ष। अशुभता से शुभता की प्रेरणाओं के साथ प्रारंभ होता है हमारा नव वर्ष, क्योंकि नवरात्र दिन जो है अशुभता से अशुभता के दिन है, अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा के दिन है। ऐसी परंपरा के साथ जो प्रारंभ होता है नव वर्ष, तो निश्चित जन जन की प्रेरणा बनना चाहिए। तो उसी निमित्त से ही आज ये कार्यक्रम जो रखे हुए, वास्तव में बहुत अच्छा प्रयास। हमारी बहुत बहुत शुभकामना अपने नव वर्ष की, अपने हिंदू सनातन भारतीय नव वर्ष की कण कण जन जन के लिए। शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2083 की सभी प्रदेश और देश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है, उसकी शुभकामनाएं। आज ये नव वर्ष हम लोग बड़े धूम और बड़े महोत्सव के रूप में मनाया जाता है ये 17 वर्षों से। उसके तहत बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक काम किए जाते हैं ताकि हमारी हिंदू नव चेतना के जो लोग हैं वो सनातन की कैसे अपने आप को संयमित करें, कैसे पर्यावरण बचाएं, कैसे अपने कुटुंब अपने परिवार को सुरक्षित संरक्षित रखें, कैसे बच्चों में संस्कार डाले जाएं। और पूरे विश्व में आपने देखा होगा पूरा कोहराम मचा हुआ है, लेकिन अपने हिंदुस्तान में अमन चैन शांति से बिल्कुल शानदार तरीके से अभी होली का त्यौहार मनाया गया। और फिर भी हमारे लोग बेखौफ होकर के जिंदगी जी रहे हैं। कारण हमारी संस्कृति, हम लोग बड़े संपन्नता और विपन्नता में भी संपन्न रहते हैं और संपन्नता संपन्न रहते हैं। ये हमारी हिंदू संस्कृति है। हमारी संस्कृति को निश्चित तौर से बहुत सारे लोगों ने इसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, फिर भी हमारी संस्कृति हमारे संस्कार आज भी जीवित है। मुझको लगता है कि हमारा 2047 तक हम लोग विश्व गुरु बनने के लिए प्रयासरत रहे। निश्चित आज विकास, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो चाहे हमारा देश हो, उस विकास के लोगों को हम छू रहे हैं जहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पा रहे थे। निश्चित है कि ये प्रकृति और ये राष्ट्र और ऊपर के बड़े विशेष कृपा है हमारे हिंदुस्तान पर। हम लोग अमन चैन से जिंदगी जिए। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं, पुनः शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो सर आज इस कार्यक्रम में सभी लोग आए, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत हर्ष और उल्लास की बात है कि जो भारतीय नववर्ष है वो हम लोगों ने आज अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम, जो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में स्थित है, यहाँ मनाया गया और पत्रिका का विमोचन हुआ जिसका नाम है नव चैतन्य। इसके मुख्य अतिथि माननीय ज्ञानानंद महाराज जी, जो हरियाणा से पधारे थे, माननीय संजय जी, यहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी, और सभी ऑडियंस के बीच में हम लोगों ने हर्षोल्लास से मनाया। पत्रिका का विमोचन हुआ और इसी क्रम में
कल भी खाटू श्याम मंदिर परिसर में हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे भारतीय नववर्ष के ऊपर, जिसमें बाबा सत्यनारायण मौर्य जी जो मध्य प्रदेश के हैं, बहुत ही ऐतिहासिक और ओपन थिएटर टाइप का उनका प्रोग्राम होता है, वहाँ भी हम लोग मनाएंगे। अभी देखा जाए तो जो हमारे युवा हैं वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो युवाओं को जोड़े? आज आप देखें कि आप यहाँ पे भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में हैं, यहाँ पर कितना युवा है वो भी आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुँचा। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? ये जिन युवाओं के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं हुँ, कि भारतीय नववर्ष लोग जाने, हुँ, वही उसमें गायब हो जाते हैं। जी, तो अब इसके लिए या तो कोई फ़िल्म इंडस्ट्री के जो लोग स्टार हैं, हुँ, वो प्रचार करेंगे तभी शायद युवा उससे जुड़ पाएँगे। जी, जी। तो बट आगे डॉक्टर साहब जो योजनाएँ हैं प्रचार-प्रसार को लेकर कैसे देखते हैं इसको? हम लोग बहुत आशान्वित हैं, जी, क्योंकि 17 साल से हम लोग शुरुआत किया था, हुँ, तो लोग इसके बारे में जानते ही नहीं थे। जी, आज इतनी जागरूकता हो गई लखनऊ में हुँ, कि सैकड़ों जगह हुँ, भारतीय नववर्ष मनाया जा रहा है। हुँ, आप शहर में जाइए, जगह-जगह आपको होर्डिंग मिलेंगे, हुँ, प्रोग्राम हो रहे हैं, जी, तो 17 साल लग गए ये काम करने में। हुँ, आप सोचिए संघ को 100 साल लग गए और हिंदू अभी 50% यूनाइट कर पाए। हुँ, तो इसमें हर चीज़ में समय लगता है और हिंदू हम लोगों की प्रकृति होती है बहुत सोते रहते हैं, सुप्तावस्था में रहते हैं, हुँ। जगने में देर लगती है लेकिन जगना शुरू हो गया है।